हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस टॉपिक से। एनबीएचएम 2021 एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। 2 मार्क्स वेटेज थी। अगर आपने सीएसए नेट एग्जाम के लिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस टॉपिक पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। क्वेश्चन देखते हैं। As fx varies over all continuously differentiable functions from R to R with the property that f0 equal to 10 and f1 equal to 0, then find the infimum of this integral. So solution देखते हैं। जब भी हमारे पास फंक्शनल गिवन होता है एफ एक्स वाई वाई डैश इस फॉर्म में, यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसी डिपेंडेंट वेरिएबल का हमें डेरिवेटिव दिया होता है। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं यूलर लैग्रांजे इक्वेशन का। वो कैसे लिखी जाती है? डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें फंक्शनल क्या गिवन है? ये फंक्शन। सो जब भी हमारा फंक्शनल फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वाई डैश की टर्म प्रेजेंट होती है, तो उस केस में एक्सट्रीमल किस तरीके से लिखा जाता है? y इक्वल टू c1x प्लस c2। यहाँ पर फंक्शनल हमारा f की टर्म्स में था, उसको मैंने बस y की टर्म में लिख लिया है। कंडीशंस क्या हो जाएंगी? y0 इक्वल टू 10 एंड y1 इक्वल टू 0। सो y0 इक्वल टू 10 यूज करते हैं। दिस इम्प्लाइज c2 इज इक्वल टू 10, y1 इक्वल टू 0 यूज करा। This implies C1 plus C2 equal to 0. So C1 will be minus of C2 minus 10. अब इन दोनों ही वैल्यूज को हम इस एक्सट्रीमल में पुट कर देते हैं। y is equals to minus 10x plus 10. इंटीग्रल क्या था? 0 to 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर dx इक्वल टू 0 to 1 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश क्या हो जाएगा यहाँ से? -10 का स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू 0 to 1 अंडर रूट 101 dx। सो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 101। और हमें यही पूछा था इनफीमम ऑफ दिस इंटीग्रल। सो आवर आंसर इज अंडर रूट 101। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.